Hello everybody, welcome to our channel our health and wellness. So today we are going to discuss about chapter drainage. तो सबसे पहले ड्रेनेज के बारे में बात करें तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि रिवर्स का क्या रोल रहता है इन द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। तो रिवर्स की बात करें तो वाटर लाइफ है और इसको हमें डेली एक्टिविटीज़ जैसे ड्रिंकिंग, क्लीनिंग, वाटरिंग प्लांट्स, बेथिंग सबके लिए रिक्वायरमेंट रहती है। रिवर्स एग्रीकल्चर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जहाँ पर एग्रीकल्चर ज़्यादा प्रैक्टिस होता है वहाँ पर रिवर के बिना एग्रीकल्चर को आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। हमारे देश के इकोनॉमी की बात करें तो एग्रीकल्चर एक बैकबोन है ऑफ इंडियन इकोनॉमी। रिवर वाटर को इरिगेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। डैम्स बनाए जाते हैं ताकि इरिगेशन फैसिलिटीज़ आप इंक्रीज़ कर सकें। जब रेनफॉल पर आप डिपेंडेंट रहते हैं तो कई बार क्या होता है, रेनफॉल कम भी होती है, ज़्यादा भी होती है। तो जब कम होती है तो ये डैम्स आपको इरिगेशन के लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं। जो रिवर्स के आसपास के एरियाज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड पार्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे से रहती है। रिवर्स आपकी सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं, जिससे एग्रीकल्चर के लिए हेल्प मिलती है। अब एक क्वेश्चन आता है कि सुंदरबन डेल्टा के बारे में, कि सुंदरबन डेल्टा के बारे में आप एक शॉर्ट नोट लिखिए या कुछ एक्सप्लेन कीजिए। तो सुंदरबन डेल्टा का जो नाम डिराइव हुआ है वो सुंदरी ट्री से डिराइव हुआ है, जो कि मार्शी एरियाज़ में बहुत अच्छे से ग्रो कर पाता है। सुंदरबन डेल्टा बना है गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर से। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा है और यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर का तो ये एक तरह से घर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स में क्या डिफरेंस है। तो हिमालयन रिवर्स ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती हैं, जबकि पेनिनसुलर रिवर्स प्लेट्यू रीजन से ओरिजिनेट होती हैं। हिमालयन रिवर्स बड़ी हैं, लंबी हैं देन पेनिनसुलर रिवर्स, जबकि पेनिनसुलर रिवर्स कंपैरेटिवली छोटी होती हैं, स्मॉलर होती हैं। हिमालयन रिवर्स बहुत बड़े बड़े डेल्टास बनाती हैं, जबकि पेनिनसुलर रिवर्स छोटे डेल्टास बनाती हैं, कुछ एस्टुअरीज भी बनाती हैं। हिमालयन रिवर्स मिएंडर्स भी बनाती हैं, जबकि पेनिनसुलर रिवर्स कंपैरेटिवली कम मिएंडर्स बनाती हैं। हिमालयन रिवर्स यंग हैं, जबकि पेनिनसुलर रिवर्स ने मैच्योरिटी एक्वायर कर ली है। हिमालयन रिवर्स इरोजन काफ़ी ज़्यादा कॉज करती हैं, जबकि पेनिनसुलर रिवर्स कंपैरेटिवली कम इरोजन कॉज करती हैं। हिमालयन रिवर्स वी शेप्ड वैलीज बनाती हैं, जबकि पेनिनसुलर रिवर्स यू शेप वाइड वैलीज बनाती हैं। हिमालयन रिवर्स जनरली नॉर्दर्न इंडिया में फ्लो करती हैं, जबकि पेनिनसुलर रिवर्स जनरली साउदर्न इंडिया में फ्लो करती हैं। हिमालयन रिवर्स का यूज़ इरिगेशन में काफ़ी हेल्पफुल रहता है, जबकि पेनिनसुलर रिवर्स का यूज़ इरिगेशन में कंपैरेटिवली कम रहता है। हिमालयन रिवर्स में हाइड्रोइलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, क्योंकि जो वाटर है वो काफ़ी फास्ट फ्लोइंग रहता है, जबकि पेनिनसुलर रिवर्स में लो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, क्योंकि वाटर कंपैरेटिवली स्लो मूविंग रहता है। हिमालयन रिवर्स में इंडो-गैंजेटिक प्लेन बड़ा है काफ़ी, जबकि पेनिनसुलर रिवर्स की बात करें तो कृष्णा गोदावरी बेसिन काफ़ी बड़ा है। हिमालयन रिवर्स में गंगा सबसे बड़ी नदी है, जबकि पेनिनसुलर रिवर्स की बात करें तो गोदावरी सबसे बड़ी नदी हो जाती है। हिमालयन रिवर्स की एग्जाम्पल्स की बात करें तो हो जाते हैं आपके इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, जबकि पेनिनसुलर रिवर्स के एग्जाम्पल हो जाते हैं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ताप्ती, नर्मदा। हिमालयन रिवर्स पेरेनियल होती हैं, जबकि जिसका मतलब यह हो जाता है कि पानी थ्रू आउट द ईयर फ्लो करता है, जबकि पेनिनसुलर रिवर्स नॉन पेरेनियल होती हैं, पानी कंपैरेटिवली कम फ्लो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बीच में डिफरेंस के बारे में। तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो होती हैं वो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती हैं, जबकि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स अरेबियन सी में ड्रेन करती हैं। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो काफ़ी बड़ी हैं, जबकि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज कंपैरेटिवली छोटी हैं। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स शैलो एंड मैच्योर वैलीज में फ्लो करती हैं, जबकि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स की रिवर्स रिफ्ट वैलीज में फ्लो करती हैं।
ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स डेल्टास बनाती हैं, जबकि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स एस्टुअरीज बनाती हैं। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स के एग्जाम्पल्स हो जाते हैं आपके महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, जबकि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के एग्जाम्पल हो जाते हैं नर्मदा एंड ताप्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, जो नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान है तो उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन कीजिए। तो ये नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान और NRCP एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जो कि 1995 में लॉन्च हुई थी। इसका एम था कि रिवर्स का पोल्यूशन को प्रिवेंट करना। तो इसका जो बेसिक पर्पस है इस स्कीम का, तो उसमें ये रहता है कि लो कॉस्ट सैनिटेशन प्रोवाइड करना, एफॉरेस्टेशन करना, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स कंस्ट्रक्ट करना जिससे सीवेज प्रॉपर ट्रीट किया जा सके बिफोर डिस्पोजल इनटू द रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाटर पोल्यूशन के कॉजेज़ क्या होते हैं और इसको आप कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो वाटर पोल्यूशन क्यों होता है? एक तो जो सीवेज का डिस्पोजल होता है वो रिवर्स में ही कर दिया जाता है, जो कि अर्बन सेंटर्स में बहुत कॉमन कॉज है वाटर पोल्यूशन का। जो फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, वो अपना जो वेस्ट है वो डिस्चार्ज कर देती हैं नियर बाय रिवर्स में, जिससे वाटर पोल्यूशन होता है। जो फर्टिलाइज़र्स एंड पेस्टिसाइड्स एग्रीकल्चर में यूज़ किए जाते हैं उससे भी वाटर पोल्यूशन होता है। ओशियंस में अगर आप देखें तो ऑयल लीकेज हो जाता है ऑयल टैंकर से, जिससे वाटर पोल्यूटेड हो जाता है। अब क्या मेथड्स हो सकते हैं वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए? तो सबसे पहले तो जो वेस्ट प्रोडक्ट है फैक्ट्रीज से उसको रिवर्स में नहीं फॉल करने देना चाहिए। जो अर्बन सेंटर्स का सीवेज है उसको रिवर्स में किसी भी कीमत पे नहीं डालना चाहिए। जो पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र्स हैं उनको ओवर यूज़ नहीं करना चाहिए। ऑयल स्पिल्स को प्रिवेंट करना चाहिए। जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए इससे पहले कि वो रिवर्स में फॉल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका फ्रेश वाटर लेक्स एंड सॉल्ट वाटर लेक्स में डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो फ्रेश वाटर लेक्स की बात करें तो ये मोस्टली हिमालयन रीजन में मिलते हैं, ग्लेशियर से आते हैं, क्योंकि और जो एग्जांपल्स हो जाते हैं आपके फ्रेश वाटर लेक्स के वो वुलर लेक इन जम्मू कश्मीर, डल लेक, नैनीताल, भीमताल, तो ये सब इम्पॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक्स हैं। सॉल्ट वाटर लेक्स की बात करें तो ये कोस्टल एरियाज़ में आपको मिलेंगे। चिल्का लेक इसका एग्जाम्पल हो जाता है, या फिर जो ऐसे रीजन जहाँ पर इनलैंड ड्रेनेज होता है वहाँ पर सॉल्ट वाटर लेक्स बनते हैं, जैसे सांभर लेक इन राजस्थान। यहाँ पर कई बार सॉल्ट प्रोड्यूस करने के लिए भी उसके पानी का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है परमानेंट एंड सीजनल लेक्स के बारे में। तो परमानेंट लेक्स में क्या रहता है? परमानेंट लेक्स में पानी पूरे साल रहता है और ग्लेशियर से बनते हैं। इसके एग्जांपल्स हो जाते हैं भीमताल, नैनीताल, वुलर लेक, दाल लेक एक्सेट्रा। सीजनल लेक्स के एग्जांपल्स हो जाते हैं आपके उसमें क्या होता है कि रेनी सीजन में ही आपको पानी मिलेगा सीजनल लेक्स में, और जो इनलैंड ड्रेनेज वाले लेक्स होते हैं वो जनरली सीजनल होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं उनके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। तो पेनिनसुलर रिवर्स सीजनल होती हैं क्योंकि उनका जो फ्लो है वो रेनफॉल पर डिपेंड करता है। ये सेंट्रल हाईलैंड्स में ओरिजिनेट करती हैं, वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं जनरली। इनका जो कोर्स है वो शॉर्टर रहता है, और लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर की बात करें तो गोदावरी इसका एग्जाम्पल हो जाता है। तो ज़्यादातर जो रिवर्स हैं पेनिनसुलर वो वेस्टर्न घाट्स में ओरिजिनेट करती हैं और बे ऑफ बंगाल की तरफ फ्लो करती हैं। बाकी एग्जाम्पल्स हो जाते हैं आपके कृष्णा, महानदी, कावेरी, ये सब पेनिनसुलर रिवर्स के एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है गंगा के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए। तो गंगा की दो हेड स्ट्रीम्स होती हैं, वन इज़ भागीरथी, नेक्स्ट इज़ अलकनंदा। ये दोनों ही मिलती हैं आपस में आकर देवप्रयाग में। हिमालय से गंगा एंटर करती है प्लेन्स में हरिद्वार में, वहाँ पर बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज इसको ज्वाइन कर लेती हैं जैसे घाघरा, कोसी, गंडक एक्सेट्रा। और जो यमुना एंड सोन है वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा की। गंगा फिर बांग्लादेश में एंटर करती है जिसको हम पद्मा के नाम से भी जानते हैं, सीधे सीधे साउथवर्ड फ्लो करती है थ्रू बांग्लादेश और वहाँ पर ब्रह्मपुत्र से ज्वाइन कर लेती है जहाँ पर उसको जमुना के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद मेघना इसे ज्वाइन कर लेती है जिसके बाद इसे मेघना भी कहते हैं। गंगा की लेंथ लगभग 2500 किलोमीटर्स है। नेक्स्ट आता है ब्रह्मपुत्र के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए। तो ब्रह्मपुत्र जो है तिब्बत में एराइज होती है
लेकिन कंपैरेटिवली वहाँ पर पानी का वॉल्यूम कम रहता है क्योंकि वो कोल्ड एंड ड्राई एरिया है। इंडिया में ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है और वहाँ पर बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज इसे ज्वाइन करती हैं, जैसे दिबांग, लोहित एक्सेट्रा। हर साल इसकी वजह से काफ़ी बाढ़ आती है क्योंकि ये ओवरफ्लो कर जाती है, और स्पेशली ड्यूरिंग द रेनी सीज़न। और इसमें बहुत सारा सिल्ट रहता है इसके बेड में, जिसकी वजह से रिवर बेड राइज कर जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉन पेरेनियल एंड पेरेनियल रिवर्स। तो पेरेनियल रिवर्स में पूरे साल पानी रहता है, जबकि नॉन पेरेनियल रिवर्स में सिर्फ रेनी सीजन में ही पानी रहता है। पेरेनियल रिवर्स में जो सोर्स ऑफ वाटर है दैट इज़ रेनफॉल एंड मेल्टेड स्नो, जबकि नॉन पेरेनियल रिवर्स में जो सोर्स ऑफ वाटर है दैट इज़ ओनली रेनफॉल। ज़्यादातर हिमालयन रिवर्स पेरेनियल हैं, जबकि ज़्यादातर पेनिनसुलर रिवर्स नॉन पेरेनियल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हिमालयन रिवर्स के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए। तो ज़्यादातर हिमालयन रिवर्स पेरेनियल हैं, इसका मतलब ये हो जाता है कि थ्रू आउट द ईयर इनमें पानी रहता है। हिमालयन रिवर्स के बहुत लंबे कोर्सेज हैं, अपने सोर्स से समुद्र की तरफ तक जाती हैं और काफ़ी इरोजन कॉज करती हैं, स्पेशली इन देयर अपर कोर्सेज, जिसकी वजह से काफ़ी सॉइल इरोजन होता है। ये इनके जो डेल्टाज हैं वो काफ़ी वेल डेवलप्ड रहते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि पेनिनसुलर रिवर्स ज़्यादातर बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती हैं, और क्यों करती हैं? क्योंकि जो डेक्कन प्लेट्यू है वो वेस्ट में हायर है और धीरे धीरे ईस्ट में स्लोप करता जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ज़्यादातर पेनिनसुलर रिवर्स महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती हैं और ईस्ट वर्ड्स फ्लो करती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, कौन सी दो रिवर्स पेनिनसुलर इंडिया की हैं जो एस्टुअरीज बनाती हैं? तो नर्मदा एंड तापी की बात करें, ये दोनों ही एस्टुअरीज बनाती हैं। नर्मदा मध्य प्रदेश और गुजरात को कवर करती है, जबकि तापी मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र को कवर करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नर्मदा एंड तापी के बारे में सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस डिस्कस करने के लिए। तो सिमिलैरिटी की बात करें तो दोनों ही रिवर्स थ्रू रिफ्ट वैली फ्लो करती हैं, इनकी ट्रिब्यूटरीज काफ़ी छोटी हैं। डिफरेंसेस की बात करें तो तापी सेकंड लार्जेस्ट रिवर है पेनिनसुलर इंडिया की, जबकि नर्मदा 5th लार्जेस्ट रिवर है। नर्मदा एस्टुअरी बनाती है बिफोर एंटरिंग इनटू द गल्फ ऑफ खंबत, जबकि तापी एस्टुअरी नहीं बनाती है। नर्मदा राइज करती है इन द अमरकंटक हिल्स इन मध्य प्रदेश, जबकि तापी राइज करती है इन द सतपुरा रेंजेस इन बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कृष्णा के बारे में, कृष्णा रिवर के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए। तो कृष्णा अराइज करती है फ्रॉम आ स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर, लगभग 1400 किलोमीटर्स का कोर्स है। इसकी ट्रिब्यूटरीज हो जाती हैं आपकी घटप्रभा, मूसी, भीमा, तुंगभद्रा, और इसका ड्रेनेज शेयर होता है आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र में। महानदी के बारे में बात करें तो ये राइज करती है फ्रॉम छत्तीसगढ़, ओडिशा के थ्रू फ्लो करती है, बे ऑफ बंगाल पहुंचती है, उसकी लेंथ लगभग 860 किलोमीटर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कावेरी रिवर के बारे में डिस्कस करने के लिए। तो कावेरी राइज करती है फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स, बे ऑफ बंगाल पहुंचती है इन तमिलनाडु, एंड इसकी ट्रिब्यूटरीज हो जाती हैं भवानी, अमरावती, हेमावती एंड काबिनी, और ये ड्रेन करती है केरल, तमिलनाडु एंड कर्नाटका के पार्ट्स को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नर्मदा के बारे में डिस्कस करने के लिए। तो नर्मदा की बात करें तो इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो बहुत छोटी हैं और ये मेन स्ट्रीम को ज्वाइन करती हैं एट राइट एंगल। ये एक एस्टुअरी बनाती है बिफोर एंटरिंग इनटू द गल्फ ऑफ खंबत, और ये अराइज करती है इन द अमरकंटक हिल्स एंड वेस्ट की तरफ फ्लो करती है रिफ्ट वैली में जो बन जाती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गोदावरी रिवर को हम दक्षिण गंगा भी क्यों कहते हैं? तो ये सेकंड लार्जेस्ट रिवर है इंडिया की, ये लगभग 10% ऑफ इंडिया का टोटल जियोग्राफिकल एरिया को कवर करती है। इसका जो सोर्स है दैट इज त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र।
पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में बात करें तो ये लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर हो जाती है, और इसका जो ड्रेनेज बेसिन है वो भी पेनिनसुलर रिवर्स में सबसे लार्जेस्ट है। ये कवर करती है पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज इसे ज्वाइन करती हैं, जैसे प्राणहिता, मंजरा, वैनगंगा, पेनगंगा, वारधा। और इसका जो लेंथ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एरिया कवर करती है, जिसकी वजह से इसको हम दक्षिण गंगा भी कहते हैं। इंडस नदी के बारे में बात करें तो उसको सिंधु भी कहते हैं। ये 3 कंट्रीज़ में फ्लो करती है, डेट इज़ चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान। ये राइज करती है इन तिब्बत नियर लेक मानसरोवर, लगभग 2900 किलोमीटर की लेंथ है इसकी। एंड इसकी जो मेन रिवर्स हैं वो हो जाती हैं सतलज, रावी, चेनाब, बीस, झेलम। इसका स्लोप बहुत ही जेंटल है और वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हिमालयन रिवर्स में फ्लड्स क्यों आते हैं और इसका क्या एडवांटेज रहता है। तो हिमालयन रिवर्स रिसीव करती हैं पानी फ्रॉम मेल्टेड स्नो, फ्रॉम द लॉफ्टी माउंटेन्स और रेन से भी। तो मानसून्स में क्या होता है, हैवी रेनफॉल होता है, जिसकी वजह से हर साल ये फ्लड्स हो जाते हैं इसमें। और फ्लड्स का एडवांटेज ये रहता है कि नॉर्दर्न प्लेन्स में जो सॉइल है वो इकट्ठी हो जाती है, एग्रीकल्चर के लिए बेनिफिट रहता है, और फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप्स को इन फर्टाइल लैंड्स में आप बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, पेनिनसुलर इंडिया में जो मेन वाटरशेड है तो वो कौन बनाता है, दैट इज वेस्टर्न घाट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पेनिनसुलर इंडिया की जो मेजर रिवर्स हैं वो कौन सी हो जाती हैं, दैट आर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड महानदी। कौन सी नदियां हैं जो अरेबियन सी में फ्लो करती हैं, दैट इज नर्मदा एंड ताप्ती। ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर कृष्णा के बारे में पूछा जाता है, दैट आर घटप्रभा, कोयना, तुंगाभद्रा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर कौन सी है और कहाँ से अराइज करती है, दैट इज गोदावरी, जो कि नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र से अराइज करती है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेनिनसुलर रिवर्स सीजनल क्यों हैं। तो पेनिनसुलर रिवर्स का फ्लो रेनफॉल पर डिपेंड करता है, इनका जो कोर्स है वो शॉर्टर एंड शैलोअर है, और इनकी ट्रिब्यूटरीज बहुत छोटी होती हैं, नंबर में भी कम होती हैं, और पानी भी कंपैरेटिवली कम होता है। तो ड्राई सीजन में क्या होता है कि बड़ी बड़ी रिवर्स का भी फ्लो कम हो जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, पानी की डिमांड के लिए क्या रेस्पॉन्सिबल है, दैट इज ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन। लार्जेस्ट रिवर बेसिन इंडिया में कौन सा है, दैट इज गंगा बेसिन। गंगा की लेंथ कितनी है, लगभग 2500 किलोमीटर्स। 2 मेन ड्रेनेज बेसिन इंडिया के हो जाते हैं आपके, इंडस बेसिन एंड गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। इंडस रिवर कहाँ अराइज करती है, इन तिब्बत नियर मानसरोवर लेक। 5 रिवर्स पंजाब की कौन सी हैं जहाँ से इंडस में पानी फॉल करता है, दैट इज सतलज, बीस, रावी, चेनाब एंड झेलम। इंडस सिस्टम से कौन से स्टेट्स को बेनिफिट मिलता है, दैट आर हरियाणा, पंजाब एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गंगा की 2 हेड स्ट्रीम्स का नाम बताइए। तो वो हो जाती हैं आपकी अलकनंदा एंड भागीरथी, जो कि देवप्रयाग में मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रिवर गंगा की वो कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं जो नॉर्दर्न प्लेन्स में एंटर करती हैं फ्रॉम नेपाल। तो वो हो जाती हैं आपकी गंडक, घाघरा एंड कोसी। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा के बारे में पूछा जाता है, दैट आर यमुना एंड सोन। एंड जो गंगा डेल्टा है उसका नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, तो गंगा फ्लो करती है टिल फरक्का इन बंगाल, तो विच इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ गंगा डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेम द सिटी लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन गंगा रिवर सिस्टम एंड इंडस सिस्टम। तो डेट इज अम्बाला। सदर्न इंडिया में मेन वाटर डिवाइड क्या है, दैट इज वेस्टर्न घाट्स। ब्रह्मपुत्र रिवर को तिब्बत में हम किस नाम से जानते हैं, डेट इज सेंगपो। एंड सिंगल रिवर सिस्टम से जो एरिया ड्रेन होता है उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज ड्रेनेज बेसिन। So that's all for the day. Thank you so much.